पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नील शतक में धैर्य पद्धति, और धैर्य पद्धति का हम लोग आज 2 श्लोक पढ़ते हैं। और ये जो ऊपर वाला श्लोक है इसमें जो छंद है वो है शिखरिणी। शिखरिणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। पहली यति 6वां वर्ण पर और दूसरी यति होती है 11वें वर्ण पर। तो शिखरिणी छंद में 17 वर्ण होते हैं, 6 और 11 वर्ण पर यति होती है। एक बार शिखरिणी छंद का हम लोग लक्षण देख लेते हैं। रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागाः शिखरिणी। रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागाः शिखरिणी। क्वचित् पृथ्वीशय्याः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनाः क्वचिच्छाकाहाराः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखं। रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागाः शिखरिणी। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखं। चौथी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते भी हैं। ये लाइन कहाँ की है? तो ये लाइन नील शतक की है, भर्तृहरि जी की लाइन है। रसैः रुद्रैश्छिन्ना 6 वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 6। और यमनसभलागाः शिखरिणी 6 और 11 वर्ण पर यति होती है। भट्टहेर जी ने कहा जो मनस्वी होते हैं ना, जो मनस्वी लोग होते हैं, जो धैर्यशाली लोग होते हैं और जो कार्यार्थी लोग होते हैं, जो अपने कार्यों को सिद्ध करने वाले होते हैं, अपने कार्य को चाहने वाले होते हैं, अपने कार्यों को पूरा करने वाले होते हैं, जिनको अपने कार्यों की इच्छा होती है, ऐसे धैर्यशाली लोग न गणयति दुःखं न च सुखं। वो अपने सुख दुख को नहीं देखते हैं कि हमको कितना सुख मिलेगा, कितना दुख हमको झेलना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं देखते हैं। वो अपने केवल कार्य की सिद्धि के तरफ देखते हैं, अपने कार्य को करने के लिए केवल देखते हैं। कौन? मनस्वी कार्यार्थी। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखं। वो दुख और सुख की गणना नहीं करते हैं, दुख और सुख की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। कौन? जो मनस्वी कार्यार्थी लोग होते हैं, जो धैर्यशाली लोग होते हैं, जो अपने कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं, जो अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसे लोग दुख और सुख की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। दुख और सुख की तो गणना ही नहीं करते हैं कि दुख क्या है और सुख क्या है। दुख मिले तो भी सही है, सुख मिलता है तो भी सही है। यही तो है कि मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखं। और होते कैसे हैं? क्वचित् पृथ्वीशय्याः क्वचित् पृथ्वीशय्या
मनस्वी कार्यार्थी को, मनस्वी लोगों को अगर कभी मान लो क्वचित मतलब कभी पृथ्वी सही है, कभी जमीन पर लेटना पड़े, कभी जमीन पर सोना पड़े तो भी सही है, तो भी चल जाएगा। और क्वचिदपि चापर्यंक शयनः, क्वचिदपि कभी भी हो सकता है पर्यंक शयन, कभी पर्यंक पर शयन कर रहे हैं, कभी बेड पर, कभी सोफा पर, कभी पलंग पर सो रहे हैं, कोई बात नहीं। कभी पृथ्वी पर सो रहे हैं तो कभी पलंग पर सो रहे हैं, यही तो है कि मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। कभी जमीन पर लेट जाते हैं तो कभी पर्यंक शयन करते हैं, कोई बात नहीं। और क्वचित शाकाहारः, कभी शाकाहार करते हैं, कभी साग पात खाकर जीवन बिता लेते हैं, कभी नमक रोटी खाकर जीवन बिता लेते हैं। और क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि, कभी शाल्योदन रुचि, कभी चावल से भात मिल जाता है। और कभी तो क्या करते हैं, कभी शाकाहार से काम चला लेते हैं, कभी नमक रोटी मिल जाता है, कभी साग खाकर जीवन बिता लेते हैं। और कभी शाल्योदन रुचि, अच्छा अच्छा व्यंजन मिल जाता है, बढ़िया भोग लगाते हैं अच्छे अच्छे व्यंजनों का। यही है कि मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम, कभी सुख रुख मिल जाए उसे भी काम चला लेते हैं, और कभी शाल्योदन रुचि मिल जाए, कभी बढ़िया बढ़िया पकवान मिल जाए, बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिल जाए, उससे भी वो काम चलाते हैं, कोई बात नहीं। अब क्वचित कंथाधारी, कभी कथरी गुदरी से काम चल जाता है, कभी फटे पुराने वस्त्रों से काम चल जाता है। कथाधारी मतलब जीर्ण शीर्ण वस्त्र, कभी कंथाधारी से काम चला लेते हैं, कभी कंथाधारी बन जाते हैं, कभी कथरी गुदड़ी से काम चल जाता है उनका, फटे पुराने वस्त्रों से कभी काम चला लेते हैं। और क्वचिदपि च दिव्यांबर धरो, कभी दिव्य अंबर धारण करते हैं, कभी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, कभी रेशमी वस्त्रों को धारण करते हैं, बड़े मूल्यवान वस्त्रों को धारण करते हैं, और कभी फटे पुराने में काम चला लेते हैं। यही है कि मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। मनस्वी कार्यार्थी जो लोग होते हैं वो दुखम सुखम न गणयति, ना तो दुखम गणयति और न तो सुखम गणयति। दुख आ जाए तो बहुत घबराते नहीं, और सुख आ जाए तो बहुत ज्यादा इतराते नहीं, बहुत ज्यादा फूलते नहीं। तो यही है, कभी पृथ्वी पर शयन करते हैं कौन, मनस्वी कार्यार्थी लोग, और कभी पर्यंक शयन करते हैं, कभी शाकाहार से काम चला लेते हैं, कभी सुख रोग से काम चला लेते हैं, और कभी शाल्योदन रुचि, कभी अच्छा अच्छा पकवान, अच्छा अच्छा भोजन से काम चलाते हैं, कभी अच्छा अच्छा भोजन मिल जाता है। अब क्वचित कंठाधारी, और क्वचिदपि च दिव्यांबर धरो, कभी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, कभी और कभी कथरी गुदरी से काम चला लेते हैं, जीर्ण शीर्ण वस्त्र से। यही है मनस्वी कार्यार्थी, ये न गणयति दुखम और न गणयति सुखम, ये दुख और सुख की गिनती नहीं करते हैं। दुख आए तो भी सही और सुख आ जाए तो भी सही। क्वचित मतलब कभी भी पृथ्वी सैया, कभी जमीन पर लेटना पड़े तो भी ठीक है। अब क्वचित अभी कभी भी हो सकता है पर्यंक शयन मिल जाए, कभी पलंग पर। अब क्वचित शाकाहार, कभी शाकाहार मिल जाए, कभी अच्छा खाना ना मिले, हो सकता है नमक रोटी से ही काम चल जाए, और कभी शाल्योदन रुचि, कभी अच्छा अच्छा व्यंजन मिल जाए, कभी अच्छा अच्छा भोजन मिल जाए। क्वचित कंठाधारी, कभी जीर्ण शीर्ण वस्त्र से काम चला लेते हैं, फटे पुराने वस्त्रों से भी काम चला लेते हैं, और कभी कभी दिव्य अंबर भी मिल जाए, वो भी ठीक है। यही है मनस्वी कार्यार्थी, न गणयति दुखम और न गणयति सुखम। एक बार वाचन करके हम लोग आगे चलते हैं। क्वचित पृथ्वी शय्याः, क्वचिदपि च पर्यंक
शयनः क्वचिच्छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् गन्धाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम। अगला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं 75वां। और इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद में 14 वर्ण होते हैं, 8 और 6 वर्ण पर होती है यति। एक बार हम लोग वसंत तिल का छंद का लक्षण देख लेते हैं। उक्ता वसंत तिलकात् भुजा जगौगः उक्ता वसंत तिलकात् भुजा जगौगः अनिन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु निन्दन्ति नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु आयथेष्टम् आदैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा अन्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः उक्ता वसंत तिलकात् भुजा जगौगः। जो न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः, जो न्यायात् पथः प्रविचलन्ति, जो न्याय के रास्ते पर चलते हैं ना, ऐसे न्याय के रास्ते पर चलते हुए लोगों का पद और किसका धीरा, वो ना प्रविचलन, वो अपने न्याय के रास्ते से कभी भटकते नहीं हैं, अपने न्याय के मार्ग पर चलते चलते कभी विचलित नहीं होते हैं, उनका मन कभी विचलित नहीं होता है, उनका पैर कभी इधर उधर नहीं होता है, उनको केवल एक रास्ता है और वो कौन सा, वो न्यायात पथा है। उनका कभी पैर डगमगाता नहीं न्याय के रास्ते पर चलते हुए, किसका, धीरा, जो धैर्यशाली लोग हैं। न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा, जो धीरा है, जो धैर्यशाली लोग हैं, वो न्याय के रास्ते पर चलते हैं और न्याय के रास्ते पर चलते चलते कभी उनका पद नहीं विचलित होता है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे निंदन्तु नीति निपुणा, नीति निपुणा जो राजनीति करते हैं, जो लोग, जो राजनीतिक लोग हैं, नीति निपुण में जो नीति निपुण लोग हैं ना, वो चाहे निंदन्तु, चाहे धैर्यशालियों की निंदा करें, जो धैर्यशाली लोग हैं उनकी चाहे वो निंदा करें और चाहे अस्तुवन्तु, चाहे स्तुति करें, चाहे प्रशंसा करें और चाहे निंदा करें। जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीति करते हैं, वो चाहे धैर्यशाली लोगों की निंदा करें और चाहे उनकी प्रशंसा करें। प्रशंसा मुंह पर करते हैं और निंदा पीठ पीछे करते हैं, लेकिन धैर्यशाली लोग अपने सत्य के मार्ग से, अपने न्याय के मार्ग से कभी डिगते नहीं हैं, वो अडिग रहते हैं। चाहे कोई निंदन्तु, चाहे कोई उनकी निंदा करे और चाहे प्रशंसा करे, कोई मतलब नहीं, निंदा करें तो भी ठीक, प्रशंसा करें तो भी ठीक, अच्छा कहें चाहे बुरा कहें सब ठीक, सब सुनते रहते हैं। कौन, धैर्यशाली लोग। और लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी खूब आए, खूब पैसा रुपया उनके पास आए। लक्ष्मी समाविशतु, और चाहे गच्छतु वा यथेष्टम, यथेष्टम मतलब होता है इच्छानुसार, इच्छानुसार चाहे लक्ष्मी चली जाए कोई बात नहीं,
लक्ष्मी समाविशत समाविशत, लक्ष्मी खूब धका धकाएं और चाहे लक्ष्मी अपने मर्जी से चली जाए। लक्ष्मी अगर चापम चाप आ रही तो भी सही और अपनी इच्छा से भाग जा रही तो भी सही। यही तो है कि न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। और अद्येव वा मरणम अस्तु, चाहे आज ही मर जाए, चाहे युगांतरे वा, चाहे युगों युगों तक जीवित रहें और चाहे आज मरना हो तो आज ही मर जाएं। लेकिन न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा, जो धैर्यशाली लोग हैं ना वो न्याय के रास्ते से कभी भटकते नहीं। अद्येव मरणम अस्तु, चाहे आज ही मर जाए और चाहे युगांतरे व, चाहे युगों युगों तक जीवित रहे, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको तो केवल एक रास्ता पता है और वो रास्ता है न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। न प्रविचलन्ति, कभी विचलित नहीं होते हैं। कौन? धीरा। कहां से? न्यायात् पथः से, न्याय के मार्ग से कभी वो इधर उधर होते नहीं है, न्याय के रास्ते पर ही हमेशा चलते रहते हैं। चाहे नीति निपुण जो राजनीति करते हैं, तो राजनीतिक लोग चाहे उनकी निंदा करें चाहे उनकी प्रशंसा करें, कोई मतलब नहीं है। उनको केवल अपना काम है कि न्याय के रास्ते पर चलना। और चाहे लक्ष्मी समाविशत, लक्ष्मी चाहे खूब आवे और चाहे लक्ष्मी गच्छत यथेष्टम, चाहे लक्ष्मी अपने मन से चली जाए भाग जाए, कोनो मतलब नहीं। और चाहे अद्येव मरणम अस्तु, चाहे आज ही मर जाए और चाहे युगांतरे व, चाहे युगों युगों तक जिंदा रहे, कोनो मतलब नहीं। उनको तो केवल इससे मतलब है कि जितने दिन वो रहेंगे वो केवल एक ही रास्ता देखते हैं कि न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। धीरा जो करता है ये बहुवचन का है, क्योंकि क्रिया भी लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की है। और निंदन्तु, कौन? लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और निंदन्तु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, इसका करता है नीति निपुणा। नीति में जो निपुण है वो चाहे निंदा करे और चाहे उनकी स्तुति करे, प्रशंसा करे। और लक्ष्मी चाहे समाविशत, लक्ष्मी चाहे आवे और लक्ष्मी चाहे अपनी इच्छा से चली जाए। चाहे अद्येव मरणम, चाहे आज ही मर जाए और चाहे युगों युगों तक जीवित रहें, लेकिन वो अपने रास्ते पर ही चलते हैं। वो धीर पुरुष कभी विचलित नहीं होते। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।